अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे 5.3 में से। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से पहले हम देखेंगे लीनियर डिवाइज़र। लीनियर डिवाइज़र क्या चीज़ है? लीनियर डिवाइज़र ये है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा जुमला जो आपके पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो जुमला किस टाइप का है, वो जुमला किस तरह का, उसकी अपनी हालत कैसी है, उसकी अपनी लामत कैसी हो, ये है कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है, या कह लें कि उसकी डिग्री जो है वो 1 है। लीनियर उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि एक से बड़ी उसकी हाईएस्ट पावर ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अब 3x की 3 माइनस 7x² माइनस x प्लस 12 को हम तकसीम कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 के साथ। तो ये जो x माइनस 2 है ये इसका एक लीनियर डिवाइज़र है, यानी कि क्योंकि x की यहाँ पर अगर पावर देखी जाए तो वो जो पावर है वो 1 है। ठीक है, जहाँ पर पावर नहीं लिखी होती वहाँ पर पावर 1 होती है। तो यानी कि लीनियर डिवाइज़र क्या चीज़ है कि ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा फैक्टर कह लें जो कहना इसको, यानी कि ऐसे डिवाइड करने वाली एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो। अब चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। वो कह रहा है इफ़ पोलिनोमियल px is divisible divided by a linear divisor then remainder will be pa। वो कह रहा है कि px एक पोलिनोमियल हो, यानी कि एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सारे, यानी कि पूरी पोलिनोमियल x वेरिएबल यूज़ हो रहा हो। ठीक है, और हम x माइनस ए से उसको डिवाइड करना चाहते हों। ठीक है, तो वहाँ पर जो a होगा देन रिमाइंडर विल बी पी ए, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अगर हम a की वैल्यू लगा दें, ठीक है, तो वो उसका रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि बगैर तकसीम किए हम रिमाइंडर थ्योरम से, यानी कि जो इसका असल इस्तेमाल है कि बगैर तकसीम किए हम रिमाइंडर थ्योरम से, या इसे उर्दू में कहते हैं मसला बाकी की मदद से जो है हम बाकी निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे अगर 29 को 3 पे तकसीम करें तो इसका रिमाइंडर जो आता है वो 9 आता है, सॉरी आंसर आता है 9, और इसका जो रिमाइंडर आता है वो आता है 2। ठीक है, तो 9 जो इसका वो क्वोशंट होगा, ठीक है, और 2 जो होगा वो इसका रिमाइंडर होगा। क्योंकि एग्जांपल ले लेते हैं इस हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वाले से। अब x² माइनस 4 हमारी फर्ज करें एक पोलिनोमियल है, और x माइनस 2 को हम अगर कंपेयर करें x माइनस ए के साथ, तो यहाँ पर a जो है वो बन रहा है 2 के इक्वल। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर हमारी पोलिनोमियल में x है हम वहाँ पर a लगा देंगे। तो p2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर माइनस 4, तो 2 का स्केयर 4 माइनस 4 जो है वो आ जाएगा 0। तो ये p2 जो है ये हमारा रिमाइंडर होगा, और अगर इसकी वैल्यू देखें तो हमारी वैल्यू जो बन रही है वो 0 बन रही है। इसके बाद है फैक्टर थ्योरम। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px इफ़ एंड ओनली इफ़ pa इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अगर जो पोलिनोमियल है उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, x माइनस ए से डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर है उस पोलिनोमियल का। अगर पोलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करने से रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर है पोलिनोमियल का। अब इसी तरह इसके रिवर्स में बात करें तो x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। कह रहा है अगर px का x माइनस ए फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि वही बात, लेकिन उसको उल्टा के बयान किया है कि px एक पोलिनोमियल अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए, ठीक है, x माइनस ए से डिवाइड करने से, तो x माइनस ए जो है वो उसका फैक्टर होगा। इसी तरह अगर x माइनस ए जो है वो फैक्टर है किसी का, तो सिंपल सी बात है कि उसका आंसर जो है वो 0 आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम डिवाइड करें 15 को 5 के साथ तो ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। यानी कि अगर पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो पूरा पूरा तकसीम होने का मतलब यही है कि उसका जो रिमाइंडर है उसका जो बाकी है वो 0 आएगा। अगर 15 को हम 5 पे तकसीम करते हैं तो हमारा बाकी जो है 0 आ रहा है। ठीक है, तो 5 क्या होगा, वो फैक्टर होगा 15 का। चलते हैं जी एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। पहला क्वेश्चन है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम जी x प्लस 2 के साथ। अब पुराना जो मेथड था, जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें क्या था कि हम एक मुकम्मल लॉन्ग डिवीज़न करते हैं और उसके बाद आखिर पे देखते हैं कि हमारे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है, क्या बाकी बचता है।
लेकिन रिमाइंडर थ्योरम ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है कि हम बगैर तकसीम किए, बगैर एक्चुअल डिवीज़न के हम जो है वो इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये हम इसको फ़र्ज कर लेंगे पी एक्स के और पी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जो पोलिनोमियल है, हमारी जो एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसलिए पी एक्स लिखा है। तो जो सा वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा आपने वही उसके अंदर पी के साथ भी लिखना है, ठीक है। अब एक्स प्लस टू से हमने डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस टू को रख दिया 0 के बराबर। यहाँ से हमने निकाली वैल्यू एक्स की, तो वो निकला -2। यानी कि अगर आप इसको एक्स प्लस टू को कंपेयर करें एक्स माइनस ए के साथ, तो वहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू -2 बनेगी। अब जहाँ जहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन में एक्स है हम वहाँ पर लगा देंगे -2, ठीक है जी। तो p इंटू -2 इज इक्वल टू 6 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 की पावर 3 माइनस इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर x वहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू लगा दी -2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये -2 की पावर 4 है। अब पावर जो है वो यानी कि इवन है, ठीक है, जुफ्त अदाद है यानी कि, ठीक है। तो जब पावर जुफ्त हो और अंदर माइनस हो तो वो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर पावर आपकी इवन है और अंदर आपके माइनस है तो वो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब बाकी रहेगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 जो है बनेगा, ठीक है जी, 8 या 16, और 16 को 6 से ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 96, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो -2 की पावर है 3। अब 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, एक ताक अदद है। अगर पावर हो ताक और अंदर माइनस हो तो क्या करते हैं कि वो माइनस हमारे साथ ही आती है, वो माइनस खत्म नहीं होती, यानी कि वो माइनस जो है हमने यहाँ पर लगा दी। अब बाकी 2 की पावर 3 बनेगा 8, 8 तरफ 2 जो है वो बन जाएगा 16। फिर ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्योंकि माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, और जब एक जैसी अलामतें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो माइनस ज़रा माइनस ये +2 आ गया, और ये एक +2 हमारे पास पहले से मौजूद था, हमने उसको लिख लिया। अब इसको अगर हम आपस में प्लस माइनस करें तो r इज इक्वल टू 84 आ रहा है। तो 84 जो है वो इसका रिमाइंडर आएगा अगर हम जो है वो 6x की 4 प्लस 2x की 3 माइनस x प्लस 2 को डिवाइड करें x प्लस 2 के साथ, ठीक है। यानी कि बगैर तकसीम किए हमने रिमाइंडर निकाल लिया, और किया क्या कि हमने सिंपल x प्लस 2 को रखा है 0 के बराबर, वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है, और अपने क्वेश्चन में, अपनी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है इसकी वैल्यू लगा दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो x प्लस 2 यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी कि ये भी एक लीनियर डिवाइज़र है। यानी कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये अगर अप्लाई होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसको लीनियर डिवाइज़र के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। अब इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, 2x माइनस 1 इसकी होल पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। तो इसको हमने डिवाइड करना है जी 2x प्लस 1 से। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको px के पावर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो px इज इक्वल टू 2x माइनस 1 की पावर होल पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x की पावर होल जो है 2 है और माइनस 10 है। अब उसी तरह 2x प्लस 1 को हम रखेंगे 0 के बराबर, ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो निकल आएगी हमारी -1/2। अब जहाँ जहाँ पर हमारी पोलिनोमियल में x है हम वहाँ पर जो है वो -1/2 लगाएंगे। तो p इंटू -1/2 इज इक्वल 2 इंटू -1/2 -1 की पावर 3 प्लस 6 3 प्लस 4 -1/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। इसी तरह ये 2 ये 4 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है जी। तो अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बाकी जो बचता है वो लास्ट पे वो है जी -1 ये और -1 ये। तो -1 इंटू -1 और होल पावर 3 प्लस 6 और इधर ये 3 रह गया, और ये 2 इधर -2 जो है -2 बन जाएगा, और ये होल स्क्वायर -10। तो -1 ये बन जाएगा -2 की पावर 3 और 3 -2 ये 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये -10 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर देखें तो -2 और पावर जो है वो इसकी ऑड है, ठीक है, इनके ताक पावर है, ठीक है। तो जब हमारी जो पावर होगी वो ऑड होगी तो हम क्या करेंगे, हमारी माइनस ख़त्म नहीं होगी। तो 2 की पावर 3 बनता है 8, तो ये -8 साथ में आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर रख लें वो हमेशा 1 ही रहता है। तो 1 × 6 जो है वो 6, और फिर -10 हमारा लास्ट पे, और इनको अगर सोल्व करें तो हमारे पास लास्ट पे रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा -12 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर -4kx -4k स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। कह रहा है x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है, और हमने अभी जो है वो फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, तो उसके मुताबिक अगर किसी पोलिनोमियल का कोई फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। और उसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर हम 15 को डिवाइड करें 5 से तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और उसका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। तो फैक्टर का मतलब ही ये है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारी पोलिनोमियल का, हमारी एक्सप्रेशन का, वो 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका निकालेंगे रिमाइंडर, ठीक है। तो उसके लिए px के बराबर फ़र्ज़ किया, ठीक है, जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। अब जहाँ जहाँ पर x है, ठीक है, वहाँ पर हमने x प्लस 2 से हमने x की वैल्यू निकाल के लगानी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकलेगी -2। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लगा देंगे -2। तो p इंटू -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 का स्केयर माइनस 4 इंटू -2 माइनस के स्केयर, p इंटू -2 ये हमारा रिमाइंडर, ठीक है। -2 की पावर है जी 2, ठीक है, तो माइनस है और इसकी पावर जो इवन है तो माइनस की ज़रूरत नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, और 2 की पावर 2 बनेगा 4 और 4 ज़रब 3 बन जाएगा 12। इस तरह -4 ज़रब हो रहा है -2 के साथ, तो ये बन जाएगा +8, क्योंकि अब अगर एक जैसी अलामतें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद -4k स्क्वायर। अब ये आया था हमारा कह लें जी रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन अगर हम फैक्टर थ्योरम को देखें तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर आपका जो डिवाइडर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, लेकिन इस k की वजह से जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अपने रिमाइंडर को रखेंगे 0 के बराबर, ठीक है जी। तो 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें स्क्वायर है, यानी कि अगर k की जगह अगर फ़र्ज़ करें x कर लें तो क्या बनेगा 12 प्लस 8x माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने अब इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए मैंने कहा था कि अगर कोई चीज़ पहले कामन आती है तो आपने जो है वो कामन ले लेनी है। तो अगर आप देखें तो -4 जो है वो कामन आ रहा है, -4 कामन लेंगे, बाकी रह जाएगा -3 -2k और प्लस k स्क्वायर, 4 3 12, 4 2 2 8 और 4 1 बार 4, ठीक है जी। उसके बाद इसकी थोड़ी सी तरतीब दे लें, यानी कि बड़ी पावर को लेफ्ट साइड पे, जैसे हमने बोला था कि पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ठीक है जी। अब देखें तो हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में हम ऐडअप करें तो -2 बने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 बने। तो हमारे पास सिंपल है कि -3 + 1 कर देंगे तो वो -2 बन जाएगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -3 बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब पहले पेयर में से k कॉमन आ रहा है तो k -3, इसी तरह दूसरे पेयर में से +1 कॉमन आ रहा है k -3, यानी कि ये काम आपको सिखाने वाला नहीं है, हमने ये काफ़ी दफ़ा पीछे रिपीट कर लिया है। अब इसी तरह यहाँ से k जो हमारा =0 इसी तरह निकल, यहाँ से k -3 कॉमन आ रहा है, k -3 कॉमन लेंगे और बाकी आ जाएगा k + 1 = 0। यहाँ तक हमारी फैक्टराइजेशन तो होगी। अब दो चीज़ें हैं, दोनों आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, और उनका आंसर आ रहा है 0 के बराबर। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई एक जो है वो 0 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो अलग अलग इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि k -3 = 0 और k + 1 = 0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो सही बन रही है, यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो -1 बन रही है। तो ये वैल्यूज़ थी k की जिनकी वजह से जो है वो x + 2 जो है हमारी गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है, और जिसकी वजह से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि रिमाइंडर थ्योरम हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है कि बगैर तकसीम किए हम अपनी एक्सप्रेशन का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि वहाँ पर जो हमारा डिवाइड करने वाला है वो लीनियर डिवाइडर हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर थ्योरम कहता है उसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि अगर आपके पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 है, यानी कि px का रिमाइंडर 0 है, तो x - a जो है वो फैक्टर होगा, यानी कि अगर px को डिवाइड करें x - a के साथ और इसका रिमाइंडर आए 0 तो x - a जो है वो फैक्टर होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने देखी इसी का, यानी कि इन्वर्स देखा फैक्टर थ्योरम में, वो क्या है, ठीक है, अगर x - a जो है वो px का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। पीछे वाले में क्या था कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर होगा, इसमें क्या है कि अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्वेश्चन सोल्व किए 5.3 के।
पहले क्वेश्चन में हमने निकाला है जी कि रिमाइंडर निकाला है बगैर एक्चुअल डिवीज़न के बगैर डिवाइड किए, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, और दूसरे हमने सिर्फ ये किया है कि हमने फैक्टर थ्योरम के ज़रिए जो है वो हमने के की वैल्यू निकाली है